वीडियो देख चुके हैं, जिनमें हमने सबसे पहले वीडियो में हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम देखा, कैसे लिखा जाता है। कंसोल खोलने के 3 तरीके देखे। हमने जावास्क्रिप्ट की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी, जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखी, उस डेफिनेशन में हर वर्ड का क्या मतलब होता है हमने वो ब्रीफली देखा। साथ ही साथ हमने जावास्क्रिप्ट के स्कोप क्या है, यूजेस क्या है वेब डेवलपमेंट में, ये समझा। इंडस्ट्री में क्या स्कोप है जावास्क्रिप्ट का, ये भी समझा। जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड के कुछ नाम देखे, जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू एक्सेट्रा। फिर हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक कैसे किया जाता है आपके HTML फाइल के साथ, यह भी देखा, जिसमें हमने 2 तरीके देखे। एक, आप अपनी HTML फाइल में ही जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जो इनलाइन तरीका देखा। फिर बाद में हमने एक्सटर्नल फाइल किस तरह से क्रिएट की जाए जावास्क्रिप्ट की और उसे कैसे लिंक किया जाए, ये भी देखा। उसके बाद हमने वैल्यूज़ क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होती है, ये समझे। वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है, जिसके अंदर कुछ आपके नॉर्म्स आते, कस्टम्स आते हैं, जिसको फॉलो करना एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस माना जाता है, वो देखे। हमने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स देखे और हमने ये भी देखा कि रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। आज इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस वीडियो सेशन में जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये देखेंगे। एज सच हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन के अपने अलग डेटा टाइप्स हैं, जावा के अपने अलग, C++ के अलग। सिमिलरली हमारे पास यहाँ जावास्क्रिप्ट के भी कुछ अलग डेटा टाइप्स हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर हम डेटा टाइप्स देखें तो डेटा टाइप्स देखने से पहले सबसे पहले हम वैल्यूज़ देखते हैं, और वैल्यूज़ जो है जावास्क्रिप्ट में 2 हिस्सों में बांटी गई है। फर्स्ट हिस्सा जो है आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा है आपका वैल्यूज़ जो होती है वो होती है प्रिमिटिव। अब जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से दिखता है और आपके जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ है वो कुछ जिसमें 7 प्रकार आते हैं वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे आते हैं। प्रिमिटिव में आपके 7 डेटा टाइप्स हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपका आता है नंबर, फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है स्ट्रिंग, तीसरे पे बूलियन, अनडिफाइंड, फिर नल, सिंबल और एक बिग इंट। शुरुआत हम नंबर से करते हैं। अब नंबर क्या है कि जावास्क्रिप्ट में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, जैसे C++ में आपके अगर आपको पता हो तो नंबर जो है आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ पे डबल फ्लोट भी अवेलेबल है, इंटीजर के लिए अलग नंबर है, सिस्टम है इंटीजर। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपका अगर पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, इंटीजर नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, फ्लोट, ऐसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है और नंबर में ही आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर सब कुछ आएगा। एज सच जावास्क्रिप्ट का जो नंबर है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत में सबसे पहले हम डेटा टाइप्स और इसमें नंबर देख रहे हैं। अब नंबर में हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट x, एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे 23 नंबर ले लिया। ये 23 नंबर जो है आपका, ये 23 नंबर जो है हमेशा इसे रिप्रेजेंट इस तरह से नहीं किया जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट में आपके कंपाइलर में कुछ इस तरह से ही नज़र आएगा 23.0। तो ये हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रहेगा। इसके ऊपर काफ़ी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसे हम आगे की सेशंस में देखेंगे। दूसरा जो डेटा टाइप है हमारा यहाँ पे वो है स्ट्रिंग। दूसरा डेटा टाइप्स यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आपका कोई भी नाम हो गया, सिटी का नेम हो गया, ये इस तरह से कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो आप, स्ट्रिंग में लिखोगे। अब स्ट्रिंग जो है आपका उसके कुछ रूल्स है उसे डिफाइन करने की। जैसे हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग को डिफाइन करें तो एक
फर्स्ट नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम, और इसमें ले लेते हैं आपका स्ट्रिंग। पहला रूल, डबल कोट या सिंगल कोट इसमें ही होना चाहिए। तो इसमें ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से रहेगा डबल कोट में, या तो फिर आप इसे कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं सिंगल कोट में, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर आप चाहें कि इसी स्ट्रिंग को आप डबल कोट और सिंगल कोट इसमें लिखें तो नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये कंप्लीटली इनवैलिड है, ये तरीका कंप्लीटली इनवैलिड है। और दूसरा विषय, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग जो है हमेशा कोट में ही होना चाहिए। अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं डायरेक्टली तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इसे एक वेरिएबल मानेगा और इसे स्ट्रिंग नहीं मानेगा। तो ये 4 रूल देख लिए हमने एक तरह से, तो ये भी तरीका इनवैलिड है, क्योंकि इसमें आपके जो स्ट्रिंग है, जो आपका इंटेंडेड स्ट्रिंग है, उसे वेरिएबल समझा जाएगा। अब हमने जावास्क्रिप्ट के 2 टाइप डेटा टाइप देख लिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया। तीसरा जो डेटा टाइप हमें देखना है वो है बूलियन। अब बूलियन में जो है आपके 2 डेटा टाइप्स आते हैं। बूलियन जो है आपका 2 वैल्यू होती है इसकी, एक तो आपका इसका वैल्यू ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। आपके इसके 2 डेटा टाइप्स रहेंगे, ट्रू या फॉल्स। इसे आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर एक वेरिएबल ले, इज जावास्क्रिप्ट इजी, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं ट्रू, और इसे लॉक कर सकते हैं। आप इसे इज जावास्क्रिप्ट इजी लॉक कर सकते हैं। और लॉक इसे देखने के लिए हमें कंसोल में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है, इज जावास्क्रिप्ट इजी ट्रू। यदि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, इज जावास्क्रिप्ट इजी फॉल्स, और फिर से अगर लॉक करूं तो देखिए इसकी वैल्यू बदल चुकी होगी। पहली बार में ट्रू, दूसरी बार में फॉल्स। तो यहाँ पे हमने, और इसका उपयोग कहाँ होता है जो बूलियन का, तो बूलियन का जो उपयोग होता है ट्रू और फॉल्स का, हम डिसीजन मेकिंग में, जो हमारी प्रोग्रामिंग में जब कभी डिसीजन मेकिंग का काम आता है, क्या लूप में एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वक्त डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है ये बूलियन ऑपरेटर के थ्रू सेट होता है। तो ये इसकी यूटिलिटी है। तीसरा जो डेटा टाइप है हमारा, जो हमारा तीसरा डेटा टाइप रहेगा जावास्क्रिप्ट में, वो है अनडिफाइंड। जी हाँ, अनडिफाइंड भी एक अपने आप में डेटा टाइप है। अब व्हाट इज अनडिफाइंड? अनडिफाइंड इज वैल्यू टेकन बाय वेरिएबल दैट इज नॉट एट डिफाइंड। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई वेरिएबल सेट कर दिया और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो ऐसे समय में वो वेरिएबल अपने आप को अनडिफाइंड कर देगा। उसका डेटा टाइप, जो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू भी अनडिफाइंड रहेगी और उसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर देते हैं, जैसे सिटी नेम। सिटी नेम, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट नहीं की, जैसे इसकी वैल्यू हम ग्वालियर सेट करते हैं, इस तरह से हमने वैल्यू कुछ सेट नहीं की, तो हमने इसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अगर हम इसको लॉक करें तो हम इसको लॉक कर सकते हैं सिटी नेम, तो इसमें हमें इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी और इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे अनडिफाइंड आएगी।
जिसे हम देख सकते हैं कंसोल में। अगर हम इसे सेव करें प्रोग्राम को और कंसोल में जाए तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है अनडिफाइंड आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करें, console.log डेटा टाइप ऑफ सिटी नेम, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसका जो डेटा टाइप आएगा इसमें ये डेटा टाइप बताएगा यहाँ पे हमें एक वेरिएबल सेट करना है टाइप ऑफ, एक वैल्यू, एक मेथड चलानी है टाइप ऑफ सिटी नेम। अब ये टाइप ऑफ सिटी नेम बताएगा। यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं और कंसोल में जाके देखते हैं क्या है। तो इसकी जो वैल्यू थी वो अनडिफाइंड थी और इसकी जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड है। यानी यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसकी जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि अ वैल्यू and a variable, or rather I would write a variable and value both can be undefined at the same time। ठीक है। और हम कुछ वैल्यू एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सिटी नेम अगर हम डिक्लेयर करें, इसे अनडिफाइंड ही डिक्लेयर कर देते हैं। अब फिर इसे लॉक करके देखते हैं, console.log सिटी नेम। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, और इसमें इस बार हम इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ सिटी नेम। और अगर हम कंसोल लॉक करें इस बार, तो इस बार भी इसकी वैल्यू और इसका टाइप दोनों ही अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने इसमें कीवर्ड भले ही सेट किया हो कुछ वैल्यू अनडिफाइंड, लेकिन वो है तो अनडिफाइंड ही ना। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू और वेरिएबल टाइप दोनों अनडिफाइंड है। अब जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है नल। अब नल भी एक तरह से अनडिफाइंड की तरह ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है इन दोनों में। तो वो डिफरेंसेस क्या है और नल क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो चौथा डेटा टाइप है, यहाँ पे चौथा डेटा टाइप आपका नल। अब नल क्या है? नल इज ऑल्सो एम्प्टी वैल्यू, बट ये कुछ अलग तरह से एम्प्टी वैल्यू है। यहां पे हम किसी वेरिएबल को नल सेट कर सकते हैं। नल सेट क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी वेरिएबल को इंटेंशनली खाली रखना चाहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और हम उसे अनडिफाइंड भी नहीं रखना चाहते, तो ऐसे केस में हम उसे नल डिफाइन कर सकते हैं। नल रिप्रेजेंट्स इंटेंशनल, जानबूझ के उसे नल रखा गया है, खाली रखा गया है। नल रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू, वेयरएज जो आपका अनडिफाइंड है वो आपने आइदर मिस कर दिया है बाय मिस्टेक, या फिर आपने उसे अनडिफाइंड सेट कर दिया है, या फिर वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन प्रोग्राम में बाद में चल के उसे डिफाइन करने वाले, उसे कुछ असाइन करने वाले वैल्यू। लेकिन नल के केस में आप अगर वेरिएबल नल के साथ डिक्लेयर कर रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि आप उस वेरिएबल को नल ही रखोगे लास्ट तक, उसे आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकोगे, वैल्यू नहीं असाइन करना चाहते। एज सच आप कर सकते हैं, लेकिन नल रिप्रेजेंट्स इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे किसी के मार्क्स हो गए, जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं इसे नल सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इसे लॉक करूँ तो इसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो आएगा, जो आपका डेटा टाइप आएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो नल आएगी। इसकी वैल्यू जो है नल है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि डेटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट में नल भी एक डेटा टाइप है, लेकिन क्या इसका डेटा टाइप सच में नल है? तो हम इसे चेक करते हैं। अगर हम इसे लॉक करें, और अगर हम इसे लॉक करें और यहाँ पे इसका टाइप ऑफ चेक करें, टाइप ऑफ मार्क ऑफ स्टूडेंट, तो क्या ये हमें नल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हम तो डेटा टाइप देख रहे हैं और डेटा टाइप में भी हम उसका नल टाइप का डेटा टाइप देख रहे हैं। तो
अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमें इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये ऐसा क्यों है? इसका डेटा टाइप जो है ये नल भले ही एक डेटा टाइप है, लेकिन नल का खुद का डेटा टाइप एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू है नल। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अनडिफाइंड, यहाँ पे सिटी नेम ये अनडिफाइंड और ये भी अनडिफाइंड। ओके, अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों देखते हैं? तो ये जो है ना एक तरह से बग है। ये ऑब्जेक्ट जो है डेटा टाइप इसका नल होना चाहिए था। एज सच दिस शुड हैव बीन नल, बट ये ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरह से बग है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है जावास्क्रिप्ट में और इसे सुधारा नहीं गया है जावास्क्रिप्ट की टीम की तरफ से। तो लेगेसी कारणों के कारण ये शायद वो लोग सुधारना भी नहीं चाहते, इसीलिए इसे जावास्क्रिप्ट में नल का जो टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा। नल एक डेटा टाइप होते हुए भी ये इसका ऑब्जेक्ट टाइप, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा। नाउ अब हाँ, और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर भी चला सकते हैं हम। क्या, जैसे यहाँ पे देखने में तो लगता है कि नल और अनडिफाइंड लगभग एक तरह से ही है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे वेरिएबल कैन बी डिफाइंड without initialization, stays undefined, and that can be initialized in the latter phase. लेटर फेज ऑफ ए प्रोग्राम। लेकिन जो नल है आपका, नल रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू, जो आपको पता नहीं है, समथिंग दैट इज अननोन। अब ये तो डिफरेंस देख लिया। क्या अब इनका कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन क्या कर लेते हैं? क्या नल और अनडिफाइंड एक जैसे हैं? तो अगर हम यहाँ पे console.log करें और इसमें हम चेक करें अनडिफाइंड, अगर हम इसे 2 इक्वल टू साइन के साथ चेक करते हैं तो ये जो हो गया आपका लूज चेक हो गया, लूज चेक। तो क्या इन दोनों की वैल्यू एक जैसी है? तो लेट्स सी, अगर हम इसका लूज चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है हाँ ये ट्रू है। इसका अर्थ ये हुआ कि नल इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ट्रू। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रिक्ट चेक करें, अगर हम इसी का स्ट्रिक्ट चेक करें, और स्ट्रिक्ट चेक कैसे करते हैं आप? ट्रिपल इक्वल टू, और इसमें आप नल दे दें, और यहाँ पे अगर इसका डेटा टाइप चेक करें और ये हो गया स्ट्रिक्ट चेक, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका डेटा टाइप भी चेक होगा। तो इट चेक्स वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप्स। और ये क्या करता है? इट चेक्स ओनली, वैल्यू। तो वैल्यू वाइज तो नल और अनडिफाइंड एक जैसे ही है, लेकिन अगर हम इसे स्ट्रिक्टली चेक करें क्या उसका डेटा टाइप भी एक जैसा ही है? तो नहीं,
उसका डेटा टाइप एक जैसा नहीं है। यहाँ पे हमें फॉल्स आंसर देखने को मिलता है। जैसे हम लूज इक्वालिटी चेक में हम देखते हैं तो उसका डेटा टाइप, उसका जो अनडिफाइंड है और नल है एक जैसे ही है, ट्रू है। और अगर हम इसे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करें तो हमें इसमें फॉल्स वैल्यू देखने को मिलती है, यानी नहीं, सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलता है वो है फॉल्स। अब यहाँ पे हमने नल और अनडिफाइंड देख लिया, 4 डेटा टाइप्स हमने देख लिए डेटा जावास्क्रिप्ट में। अब जो आपका पांचवा डेटा टाइप है, जो आपका पांचवा डेटा टाइप रहेगा वो है, ओके हमने 4 देख लिए या 5 देख लिए। सबसे पहला हमने नंबर देखा, दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग देखा, तीसरे नंबर पे हमने बूलियन देखा, चौथे नंबर पे हमने अनडिफाइंड देखा, पांचवें नंबर पे हमने नल देखा, और 6th नंबर पे अब हम देखेंगे सिंबल। अब सिंबल्स होता क्या है? तो सिंबल्स जो है ये डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। ECMA 6 के आने के बाद, ECMA 6 जो है आपका, जो ECMA जो है स्टैंडर्ड सेट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में आराम से देखेंगे। ये ECMA 6 या 2015 में जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया था अपडेट, उसमें इस टाइप को सजेस्ट किया गया है। और सिंबल्स को उन्हीं चीज़ों के लिए, ये हमारे इतने काम का नहीं है, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं ये किस काम में आता है। तो ये कुछ उन यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो प्रोग्राम में कभी नहीं बदलने वाली, जो यूनिक रहने वाली है। ऐसी ही वैल्यू को, जो कभी चेंज नहीं होगी, ऐसी ही वैल्यू को सेट करने के लिए आपका ये डेटा टाइप काम में आता है। एज सच ये इतना कोई ज़्यादा काम का है नहीं हमारे रेगुलर प्रोग्रामिंग के। फिर जो हमारा 7वां डेटा टाइप है, ये हमने 6 देख लिया। हमारा जो 7वां डेटा टाइप है वो है बिगिंट। अब यहां पे हमने नंबर तो देख लिया। नंबर में क्या था आपका 23.0, कितना भी बड़ा नंबर आ सकता है। क्या इसमें सभी बड़े नंबर आ सकते हैं? जी नहीं। नंबर की एक अपनी लिमिट है। नंबर एक हद से ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर लिख दे तो हमें उसे बिगिंट में डिफाइन करना पड़ेगा। और बिगिंट को एक तरह से हमें डिफाइन करने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो बिगिंट जो है ये बड़े नंबर, फार टू बिग नंबर दैट आर टू बिग टू बी स्टोर्ड इनसाइड योर इंटीजर टाइप नंबर टाइप, देयर वी यूज बिगिंट टाइप। सो यहाँ पे हम बिगिंट का अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम लेट x ले लें, और x में क्या ले लें, x नहीं लेते हम, ऑपरेशन लेते हैं। ऑपरेशन में स्टोर करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में 2, और 2 टू द पावर हम कैलकुलेट करते हैं 53, और इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, कंसोल लॉक कर देते हैं 2 टू द पावर ऑपरेशन को। यहाँ पे हम देखते हैं 2 टू द पावर 53, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर आया, लेकिन मैं इसी जगह इतना, तो यहाँ इतना बड़ा नंबर तो आपके जावास्क्रिप्ट के जो नंबर डेटा टाइप है उसने स्टोर कर लिया है। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा बदल दूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन जो है आपका 3 टू द पावर 53 करूँ और इसे अगर लॉक करने की कोशिश करूँ तो क्या आता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सा बिहेवियर देखने को मिलता है। एक बड़ा सा नंबर आया है, प्लस ई आया है और प्लस 25 आया है। तो इसका अर्थ तो हमें पता ही नहीं कि क्या होगा। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल नंबर डेटा टाइप है वो आपको
इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये स्टोर नहीं कर सकता। ऐसे केस में हमें बिग इंट उपयोग करना है, और बिग इंट उपयोग करने के लिए हमें वी हैव टू यूज n एज सफिक्स। कैसे करना है? तो आपका जो नंबर है ऑपरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका 2 है उसके पीछे सफिक्स n लगाना है, टू द पावर 53, और इसके सामने भी n लगाना है। और अगर मैं इसे अब लॉक कर दूं तो हमें आंसर देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। देखिए, इसे सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक जो बड़ा सा नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिला है, लास्ट में n है। और आप इसकी चिंता ना करें, जब आप इसे HTML की फाइल में n पुट करेंगे तो वहाँ पे अगर आप एक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है उसे अगर उपयोग करेंगे तो आपका n हट जाएगा और आपको एक क्लियर नंबर मिल जाएगा। ये आपका बड़ा नंबर हो गया, बिग इंट हो गया। और दूसरा तरीका आपका बिग इंट डिक्लेयर करने का एक ये है कि आप इसी नंबर को यहाँ पे बिग इंट नाम का जो एक मेथड है उसका कंस्ट्रक्टर उपयोग करें, और बिग इंट कंस्ट्रक्टर उपयोग करके 3 टू द पावर, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, 3 टू द पावर 53। और अगर मैं फिर लॉक करूँ तो ये इस तरह से भी आप बिग इंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 बिग इंट तो देख लिए, 2 तरीके देख लिए बिग इंट को कन्वर्ट करने के। सबसे पहले थोड़ा अलग नज़र आता है। अब एज सच आंसर जो है दोनों का एक जैसा ही आता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशन आपका सेम आंसर देगा, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस जो रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशन जो है आपका बिग इंट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 को भी n को भी बिग इंट में कन्वर्ट कर दिया है, 53n को भी हमने बिग इंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशन बिग इंट में रहेगा, जबकि आपके दूसरे अप्रोच में आपका जो ऑपरेशन रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन 3 टू द पावर 53, ये नॉर्मल ऑपरेशन की तरह होगा और आए हुए आंसर को आपको बिग इंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड आपके दोनों अप्रोच से आंसर सेम आने वाला है। दूसरा एक जो प्रॉब्लम बिग इंट के साथ ये है कि आप बिग इंट में नॉर्मल नंबर मिक्स नहीं कर सकते। आपको बिग इंट में अगर नॉर्मल नंबर मिक्स करना है तो टाइप कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। आपको नंबर को बिग इंट में कन्वर्ट करके ही बिग इंट को ही बिग इंट में मिलाया जा सकता है, नॉर्मल नंबर को बिग इंट में नहीं मिलाया जा सकता है। इसलिए आपको टाइप कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर जो है एरर थ्रो कर देगा। अब ये तो है हाई लेवल ऑपरेशन, ये डेली प्रोग्रामिंग में इतने काम में नहीं होनी चाहिए। जैसे जावास्क्रिप्ट में जो है ना एक प्रॉब्लम भी है और एक अच्छी बात भी है कि जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल का टाइप नहीं होता। जैसे आपके C++ में आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसका टाइप ही पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे आपने फर्स्ट नेम अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसका टाइप आपको स्ट्रिंग वहाँ पे पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स वहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ तो उसका टाइप आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये जो नंबर ऑफ मार्क्स है या फिर फर्स्ट नेम है ये स्ट्रिंग होने वाला है या फिर ये नंबर होने वाला है, ये आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब वहाँ पे वेरिएबल का ही डेटा टाइप है, यहाँ पे वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं है। वेरिएबल का यहाँ पे जात धर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप है। और वैल्यू जो है आपकी डेटा टाइप जिसका होता है वो वेरिएबल में स्टोर होती है। तो जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये क्यों बोलते हैं? तो किसी भी वेरिएबल को आप पहले एक वेरिएबल को आप नंबर में स्टोर कर, पहले एक वेरिएबल में आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। कुछ देर बाद आप उसी वेरिएबल में आप बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद आप उसी वेरिएबल में स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है तो इससे आप वेरिएबल को बार बार बदल तो सकते हैं, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात भी है कि
वेरिएबल का ज़्यादा बदलना प्रोग्राम के लिए ठीक नहीं है। अगर आपका एक वेरिएबल बार बार बदल रहा है, अपने टाइप बदल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक पोटेंशियल कॉज है, एक पोटेंशियल जनरेट करता है वो प्रोग्राम में बग इंट्रोड्यूस करने का। तो इसलिए ये ठीक बात भी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ मैं लेट is India ब्यूटीफुल, और यहां पे मैं इसका वैल्यू सेट कर देता हूं ट्रू। इंडिया इज इंडीड अ ब्यूटीफुल कंट्री। सो यहां पे, और मैं इसको लॉक करके देखता हूं, तो इज इंडिया ब्यूटीफुल लॉग अगर हम करें तो इसकी वैल्यू जो है हमें ट्रू देखने को मिलती है। लेकिन यदि हम इसी वेरिएबल को इज इंडिया ब्यूटीफुल को अगर इसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करें, यस इट इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हमें अगर फिर से हम इसका टाइप देखें लॉग, और इसकी सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं, तो इज इंडिया ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी इसका टाइप चेक कर लेते हैं, लॉग टाइप ऑफ। और टाइप ऑफ के डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। टाइप ऑफ आप सीधा इसके सामने लिख सकते हैं इज इंडिया ब्यूटीफुल, और दूसरा तरीका मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप अगर आए तो console.log, यहाँ पे भी हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ। और यहाँ पे इसका मेथड का उपयोग भी कर सकते हैं आप। इसे एक पैरेंथेसिस देखें, इज इंडिया ब्यूटीफुल, तो आप इसको टाइप चेक करने के लिए पैरेंथेसिस में भी आंसर आपका पैरामीटर डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों जगह देखेंगे, इसका जो आंसर आएगा ये ट्रू आएगा, इसका जो टाइप आएगा वो बूलियन आएगा, इसका जो आंसर आएगा इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जो है यस इट इज ब्यूटीफुल, और इसमें इसका टाइप जो आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। अगर हम इसे देखें, क्या ये सच में आता है? जी हाँ, देखिए सबसे पहले ट्रू आया, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लॉक कर, जो वैल्यू है उसका वैल्यू अगर हम लॉक करें तो सबसे पहले हमारा वैल्यू जो आया ट्रू आया है। दूसरी केस में हमारा जो वैल्यू आया है इज इंडिया ब्यूटीफुल, बूलियन आया है, बूलियन का स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दिया है, बूलियन। तीसरी केस में हमारा जो वैल्यू आया है इज इंडिया ब्यूटीफुल, यस इट इज़ ब्यूटीफुल उसका वैल्यू है, और उसका टाइप अगर हम चेक करें तो स्ट्रिंग है। और अगर मैं सेम ऑपरेशन को रिपीट करूं, आप अपने कोड एडिटर में VS कोड में अगर आप शिफ्ट अल्टर और डाउन की प्रेस करते हैं तो आपका पूरा कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा जैसे कि वैसा। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू स्ट्रिंग ना देते हुए नंबर असाइन कर देता हूँ 36, और अगर हम अभी चेक करें इसका जो आंसर आएगा ये 36 आएगा, और इसका जो टाइप आएगा वो नंबर आएगा। और अगर हम देखें इसे, देखिए यहाँ पे 36 और नंबर इसका टाइप आया है। यहाँ पे इसका टाइप, ये वैल्यू 36 और नंबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो आपका वेरिएबल है वो बड़ा ही डायनामिक है। ये स्ट्रांगली टाइप नहीं है, ये डायनामिक है और ये बदलता रहेगा। ये बग भी इंट्रोड्यूस कर सकता है प्रोग्राम में, इसीलिए आपके जो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का प्रेफरेंस देते हैं।
प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जब बड़ा हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स होने लगती है चीज़ें, आपके वेरिएबल मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी चक्कर में जो आपके फ्रेमवर्क्स है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, जिसमें टाइप स्क्रिप्ट जो होती है उसका उपयोग होता है। टाइप स्क्रिप्ट जो होती है, मैं बेसिकली बता दूं, जावास्क्रिप्ट ही है, बस एक इसमें आप वेरिएबल का, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप डिफाइन कर देते हैं पहले, तो वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है और इससे आपके वेरिएबल बदलने के चांसेस नहीं रहते। जैसे मैं यहाँ पे इज़ इंडिया ब्यूटीफुल जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एक तरह से, तो यहाँ पे वैर, और यहाँ पे मैं इसका टाइप पहले ही डिक्लेयर कर दूंगा स्ट्रिंग। ये आपका जो टाइप स्क्रिप्ट होता है उसका एक सिंटैक्स होता है और इसमें स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, तो इस तरह से एक कोड होता है। तो जो टाइप स्क्रिप्ट होती है, फ्रेमवर्क सभी के सभी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगले वीडियो सेशन में कुछ हम नया देखेंगे। अगले वीडियो सेशन में हम जो है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है इसे देखेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइप देखेंगे, जो कीवर्ड होते हैं जैसे लेट, कॉन्स्ट, वैर, कहाँ कहाँ क्या क्या उपयोग करना है हमें, उनके स्कोपिंग क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। धन्यवाद।